Hello everyone, my name is Milap Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी स्थापना, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1989 के अंदर। NIOS बोर्ड के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है जो लोग अक्टूबर 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स में अपीयर होने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों एक बात आपको बताऊं, NIOS बोर्ड के अंदर पास होना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड तब हो जाता है जब इसके अंदर कुछ एडवाइजर्स आ जाते हैं। एडवाइजर्स जो अपनी राय आपको दे देते हैं, अब वो राय सही है या वो राय सही नहीं है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती और इसी वजह से NIOS बोर्ड में हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना साल गवा बैठते हैं। लेकिन आज अभी अगर आप अपने कीमती समय में से 10 से 15 मिनट इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानना आपको पास करवाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जी हां, घबराइए बिल्कुल भी मत, क्योंकि जो काम आपकी नज़रों से आपको बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है वही काम मुझे मेरी नज़रों से बहुत ज़्यादा आसान। अब आप पूछेंगे कैसे? पिछले 15 साल से NIOS के सभी स्टूडेंट को पास करवाने का अचूक फार्मूला है मेरे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको किस तरीके से बहुत आसानी से पास करवाया जा सकता है। आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले NIOS बोर्ड के अंदर आपने एडमिशन लिया है। NIOS बोर्ड में हो गया आपका एडमिशन। अब एडमिशन तो आपने करा लिया, अब बात आती है एडमिशन के बाद आपको क्या आपका आई कार्ड मिल गया, और दूसरी चीज़ क्या NIOS बोर्ड के अंदर आपको आपकी बुक्स मिल चुकी हैं। अगर दोस्तों आपको बुक्स नहीं मिली है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास एक आई कार्ड जो आएगा उस आई कार्ड के जस्ट नीचे बिल्कुल देखेंगे आप तो ब्लू कलर की स्ट्रिप यानी कि पट्टी जिसे कहते हैं हिंदी में, उस पर आपको एक स्कूल का नाम दिखाई देगा एड्रेस के साथ। आपको उस पर्टिकुलर जगह पर जाना है, उस एड्रेस पे जाना है और उस एड्रेस पे जाकर उस स्कूल में आप अपनी बुक्स की डिमांड कर सकते हैं। वहीं से आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, राइट। तो जब आपको बुक्स वहां से फाइनली मिल जाती हैं तो उसके बाद अब आगे कैसे आपका सफर तय होगा उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं। देखिए, NIOS में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन उसके बाद उसमें क्या क्या काम करना है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्या डूज एंड क्या डोंट्स है, इसके बारे में बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात यह है कि NIOS बोर्ड के अंदर आपकी 3 कैटेगराइज होती हैं, यानी कि आपका जो एग्जाम होता है उसको 3 पार्ट में यानी कि 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला, आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है आपके TMA पे। अब ये TMA क्या है? काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। Let me tell you very important thing that TMA is a kind of tutor marks assignment। इसकी कुछ फाइल्स होती हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होती हैं, आपको फाइल बनानी होती है। हर सब्जेक्ट की ये फाइल बनती है और TMA का जो ऑथेंटिकेशन होता है यानी कि इसका जो मार्क्स का नंबर जो होते हैं इसके, ये 20% वेटेज होता है इसका। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट में 100 में से आपको नंबर लाने हैं तो 20 मार्क्स तो आप इसमें ही ला सकते हो, जो कि आपके रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बना देगा। तो आपको TMA के अंदर 20% का वेटेज लेके चलना होता है। हर एक TMA 20 मार्क्स का होगा और हर एक सब्जेक्ट का होगा। लेट सपोज अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में से पांचों के पांचों सब्जेक्ट का ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट यानी कि इनकी फाइल्स आपको बनानी पड़ेंगी। हर एक फाइल के अंदर लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है अपने शब्दों के अंदर, राइट। तो ये आपको बनाकर आपको फाइल एक रेडी करनी होती है और वो फाइल रेडी करने के बाद आपको उसे सबमिट करना होता है अपने स्टडी सेंटर में जाकर। और ये भी याद रखना कि जो सबमिशन की जो लास्ट डेट है इसकी, ये भी मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई 31 जुलाई तक आपको ये अपने सारे TMA की फाइल्स अपनी सबमिट कर देनी है। अब स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की नज़रों में एक ही सवाल खड़ा होता है कि ये जो TMA की जो फाइल होती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो पहली बार NIOS बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया है, तो आपको करना क्या है TMA के अंदर मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसको आप 3 तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है इस चैनल पे। सबसे पहली चीज, आपको TMA बनाने के लिए या तो आप रेडीमेड यानी कि READI रेडीमेड आप चाहें तो TMA ले सकते हैं। अब ये रेडीमेड TMA क्या होते हैं? रेडीमेड TMA का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर बुक के अंदर जाकर उसमें से आंसर्स ढूंढना और निकालना, उनको बना देना, सही लैंग्वेज में लिखना और प्रॉपर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स या 19 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है।
तो 18 नंबर कैसे आ जाए, 20 में से 20 नंबर कैसे आ जाए, 20 में से 19 नंबर कैसे आ जाए, यही काम तो हम पिछले 15 साल से बच्चों की मदद के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो रेडीमेड टीएमए ले सकते हैं, यानी कि बने बनाए टीएमए। अब बने बनाए टीएमए में क्या होता है कि आपको सिर्फ उन टीएमएस को देखना है, क्वेश्चन आंसर उनका देख देख के उतारना है, अपनी फाइल रेडी कर लेनी है। अगर आपको नहीं पता कि ये फाइल कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, कहाँ से कौन से पेज पे बनेगी, A4 शीट होगा, फाइल कितनी मोटी बनेगी, इस सब की जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए बिना डरे और फटाफट मैसेज करके पूरी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए। मैं आपको पूरी एडवाइस देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, रेडीमेड टीएमए मिल जाएंगे आपको। हैंड रिटन लेना चाहो तो हैंड रिटन ले सकते हो, आप देख देख के उतार लो। अगर आप चाहते हो कंप्यूटराइज टाइपिंग पे मिल जाए आपको तो वो भी अवेलेबल है, यानी कि आपको टाइपिंग तरीके से भी मिल जाएंगे। मतलब आप चाहते हो कि टाइपिंग हो कंप्यूटराइज, क्योंकि हैंड रिटन जरूरी नहीं है कि हर एक को कर्सिव राइटिंग समझ में आए, राइट। तो यहाँ पर टाइपिंग जो है उस तरीके से भी आप चाहो तो टीएमए की फाइलें बना सकते हो अपनी, वो भी अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, सभी टीएमए अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हो। अगर आपको रेडीमेड हैंड रिटन चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको सपोर्ट करेगी, राइट। हो सकता है आपकी कॉल मेरे नंबर पे लग जाए और हो सकता है मुझसे भी आपकी बात हो सकती है, राइट। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, मैं आपको बताऊं, जो तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसमें क्या है, इसमें गारंटीड आपको 20 आउट ऑफ 20 नहीं तो 19 आउट ऑफ 20 मार्क्स तो पक्का मिल जाएंगे। अब ये कैसे मिलेंगे वो बताता हूं। हमारे ही एनआईओएस के टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए बिल्कुल फर्स्ट क्लास टीएमए आपके बढ़िया हैंडराइटिंग में खुद ही हम अपलोड कर देते हैं। मतलब आप हमें बताते हैं, आप हमें कमेंट करते हैं कि सर हमें अपने टीएमए बनवाने हैं, आपके टीएमए खुद बन भी जाएंगे और उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर लिया जाएगा और उसके बाद आपके टीएमए अपलोड भी कर दिए जाएंगे विद प्रूफ। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर तक आपको पूरी डिटेल भी पहुंचा दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपके टीएमए अपलोड भी कर दिए जाएंगे, अपलोडेड टीएमए फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब ये मिल गई आपको फैसिलिटी कौन सी, अपलोडेड टीएमए की। टीएमए अपलोडेड होकर और आपको नंबर भी अच्छे दिलवाने की पूरी गारंटी यहाँ पर मिलती है, राइट। अदरवाइज अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारे टीएमएज अवेलेबल हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, 10th 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे क्लिक कीजिए और लीजिए, तुरंत बनाना शुरू कर दीजिए। एक बात याद रखना, जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, जब वो चलती नहीं है तो पैसेंजर्स कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, कोई शौचालय चला जाता है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, लेकिन वो ये टेंशन नहीं लेता कि ट्रेन कभी भी निकल सकती है। तो अभी ना आपकी ट्रेन आराम से खड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ट्रेन में बिल्कुल एंड टाइम पे चढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, एनआईओएस बोर्ड के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन ना बड़ी जल्दी छूटती है, क्योंकि एक बार इसने रफ्तार पकड़ ली ना तो आपको ना पढ़ना तो छोड़ो, आपको किसी भी चीज का समय नहीं मिलेगा और ये समय हाथ से निकल गया तो ये समझ लो ये ट्रेन छूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसलिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं लास्ट डेट पे जमा करवाऊंगा या 10 दिन पहले जमा करवाऊंगा या 12 दिन पहले जमा करवाऊंगा। तुरंत अभी राइट नाउ टेक अ स्टेप and download these TMA from the description box, otherwise you just call me on my WhatsApp number and take your PDF। और आप चाहो तो इनके PDF अपलोड भी करवा सकते हो, पूरी सपोर्ट, पूरा आपको फैसिलिटी यहाँ पर मैंने आपको TMA से रिलेटेड बता दी। लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है, 31 जुलाई से पहले आप ये काम अपने करवा लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, ये अवेयरनेस हम बच्चों तक पहुँचाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि बच्चे बिल्कुल टाइम टू टाइम एक्यूरेट समय पर अपना काम सारा कर सकें। तो अगर आप बिल्कुल अवेयर हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको हाँ अभी ये TMA से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेप उठाना है, तो प्लीज डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर करियर, राइट। अब TMA का काम तो निपट गया, अब TMA के बाद किसकी बारी आती है? TMA के बाद आपका ये है TMA नंबर 1 पे। अब आती है बारी नंबर 2 प्रैक्टिकल्स की। अब आप ये बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, तो ये भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जब आप एनआईओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हो या किसी से अपना एडमिशन करवाते हो, देयर माइट बी समवन हु जस्ट गॉट योर एडमिशन डन इन एनआईओएस बोर्ड। यहां पर उस व्यक्ति से पूछो या फिर आपको आई कार्ड मिल गया है तो उसमें देखो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। Whether you have 5 subjects or you have 6 subjects, चाहे कितने भी सब्जेक्ट्स आपके हों, अगर मान लीजिए आपके पास लेट्स सपोज 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट में से मेक श्योर कि उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिकल के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है तो आपके ये तीनों प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आपके पास डेटा एंट्री है, कंप्यूटर साइंस है, अगर आपके पास होम साइंस है तो ये प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो ये प्रैक्टिकल है।
इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सबके नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो प्रैक्टिकल्स उनकी फाइलें बनती हैं। प्रैक्टिकल की फाइल काफ़ी हेल्दी होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, वो आपको बनानी पड़ती है, बाजार से फाइलें ला के बनाते हो आप, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो प्रैक्टिकल्स होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें डायग्राम्स भी होते हैं और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट, एम वगैरह सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है। तो उसमें सॉल्व प्रैक्टिकल आपको कैसे प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बुक्स आपकी कब तक आएंगे इसके बारे में मैं इस वीडियो में सच में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अक्टूबर सेशन के बच्चों से और ये जो अप्रैल सेशन के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, आप इनसे पूछिए जिन्होंने अप्रैल में पेपर दिया है कि इनकी बुक्स आई थी, इनकी बुक्स नहीं आई थी। तो आप कैसे इस उम्मीद में बैठ सकते हैं, या मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कैसे झूठी तसल्ली दे सकता हूं कि आपकी बुक्स आ जाएंगी, तब आप अपने टीएमए बना लेना, प्रैक्टिकल बना लेना और पढ़ लेना। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है, डेडिकेटेड टू यू ओनली, टू मेक यू अवेयर दैट प्लीज गेट योर टीएमए रेडी एज सून एज पॉसिबल। Do not think about your books. Do not think that NIOS board will provide you books as soon as possible. Maybe you will not receive books till the whole year. राइट तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि आपको टीएमए अपलोड करने के बाद प्रैक्टिकल की बारी आती है। प्रैक्टिकल आपके कुछ सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डेटा एंट्री हो गया और आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, इसके अलावा होम साइंस होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिनकी प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिकल्स फाइल्स अगर आप बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल का जो लास्ट डेट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा 15 सितंबर। ध्यान रखना 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर से पहले आपकी प्रैक्टिकल्स की फाइल्स बन के रेडी हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें वाइवा भी होता है। इसमें वाइवा भी होता है जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके ही प्रैक्टिकल फाइल, बनी हुई फाइल के अंदर से। तो वो आपको पढ़नी भी पड़ेगी, उसको आपको स्टडी भी करना पड़ेगा अच्छे से, राइट। और साथ में आपको कुछ रिटन टेस्ट भी होता है। इसका क्या होता है, इसका रिटन टेस्ट भी होता है। तो रिटन टेस्ट का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब वहां पे लिखना पड़ेगा, 2 या 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कब करोगे, इट इज टाइम टू टेक स्टेप एज सुन एज पॉसिबल। आपको तुरंत ये फाइल बनानी है। और प्रैक्टिकल्स, सॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रैक्टिकल्स, 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स, 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अवेलेबल है। जाइए, डाउनलोड कीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। इन केस कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, बेधड़क बिना टेंशन के डू कॉल मी, आई विल डेफिनेटली टेक योर कॉल एंड विल टॉक टू यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, राइट। उसके बाद टीएमए रेडी हो गया, प्रैक्टिकल्स रेडी हो गया, आपने ये 2 काम कर लिए जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। ये 2 ही इंपॉर्टेंट काम है आपके, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, 15 सितंबर तक। उसके बाद अब बात करते हैं फाइनल एग्जाम्स की, जो आपका 3rd स्टेप है। अब ये आपका 3rd स्टेप क्या है, अब ये 3rd स्टेप आपका है फाइनल एग्जाम्स। अब यहां पर आपके आ जाते हैं फाइनल एग्जाम्स, ये आपका 3rd स्टेप है। अब फाइनल एग्जाम के अंदर क्या करना होता है, फाइनल एग्जाम के अंदर सिंपल सी बात है, 20 मार्क्स का टीएमए हो गया, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का भी होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 70 मार्क्स का भी होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 20 मार्क्स का होता है, किसी में ये 6 या 7 मार्क्स का भी होता है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल्स रेडी करने के बाद फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी होती हैं। फाइनल एग्जाम यानी कि अब डिसाइड होगा आपका डेस्टिनी, कि आपका भाग्य क्या कहता है, आपका फॉर्चून क्या कहता है, आप क्या कर पाओगे। तो उसके लिए आपको तब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है सितंबर में, आपको पढ़ाई तो आज से ही शुरू करनी है। तो सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ अवेलेबल हैं, जो कि एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, रिटायर्ड टीचर्स द्वारा। अगर आप उन टीएमए, उन प्रैक्टिकल्स को और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पीडीएफ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पीडीएफ हैं, अगर आप इनको मात्र स्टडी करना आज से शुरू कर देते हो तो दोस्तों गारंटी ले लो, पास होने की बात मैं यहां पर नहीं करता, मैं थोड़ी सी बड़ी बात करना चाहूंगा कि आप 70+ मार्क्स लेकर आ सकते हो अक्टूबर 2022 के सेशन के अंदर, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हालांकि एनआईओएस बोर्ड के अंदर पास होने के लाले पड़ जाते हैं, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि कुछ ऐसे आपको ड्रामेटिक एजेंट्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग बातें करेंगे, और उस वजह से आपका जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। तो यहां पर मैंने आपको फाइनली बता दिया कि यू हैव टू टेक 3 स्टेप्स, यू हैव टू कंसीडर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सबमिट योर टीएमए बिफोर 31st of July।
दिस ईयर, राइट। सेकेंड, यू हैव टू कंसीडर प्रैक्टिकल्स, जिनकी फाइल्स आपको बनानी पड़ेंगी। किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, टीएमए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ भी जानना हो, कोई भी, बेधड़क, just dial my this number or maybe you just send me the message on my WhatsApp number and you will receive the answer as early as possible, right? Important questions के सारे PDFs available हैं, आप ले सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे टीएमए के बारे में बता दिया, प्रैक्टिकल्स के बारे में बता दिया और फाइनल एग्जाम्स के बारे में बता दिया। प्लीज़ अपने टीएमए प्रैक्टिकल्स बिल्कुल सही समय पे प्रिपेयर करके रखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेके कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दोज स्टूडेंट्स हु आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। व्हाट अबाउट यू? अब आप क्या करेंगे? एक राइट कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें दोनों तरफ से बातें हों। यहां पर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ लगभग बता दिया है। अब फाइनली इट इज योर टाइम टू जस्ट डायल द नंबर एंड कॉन्टेक्ट मी एज सुन एज पॉसिबल। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कॉल। सो आई होप कि मैंने सारा मैसेज जो भी मुझे देना था अक्टूबर 2022 सेशन के स्टूडेंट्स को वो फाइनली मैं दे चुका हूं। अब मैं वेट कर रहा हूं आपकी कॉल का, कब आप कॉल करें और मैं आपको रिप्लाई करूं 1 to 1 और आपको समझा पाऊं कि कैसे आपको अपने इस करियर को लेके चलना है आगे, जिसमें आप अक्टूबर 2022 का जो रिजल्ट है जो कि आपको दिसंबर तक मिल जाता है वो फाइनली बहुत अच्छा आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन, take care, goodbye।